ये सब गुंडा ना है जी। कई लड़के को घायल कर दिया गया मार के। हम लोग को ऐसे शोषण किया जाएगा, ऐसे मारा जाएगा हम लोग को क्या? तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जो सुबह से आंदोलन उग्र था, आक्रोशित था, अब देख सकते हैं आप तस्वीरों में बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। सुबह छात्र जो थे वो पटना कॉलेज कैंपस से आंदोलन करते हुए मौर्या होटल के ठीक सामने आके डटे हुए थे। बैरिकेडिंग की गई थी, छात्रों पे डंडे भी बरसाए गए, आक्रोशित माहौल था, पृथ्वी का माहौल था, डंडों की बारिश की गई। लेकिन अब देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को खोला जा रहा है, बैरिकेडिंग हटाई जा रही है, यानी कि आज का जो आंदोलन है अब यहीं पे समाप्त होता है। हालांकि कुछ बच्चे अभी भी, अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाएगा तो बच्चे कुछ 10-15 बच्चे उधर उस कोने पे मौर्या होटल की तरफ, और दूसरे कुछ बच्चे इधर बस के पीछे भी कुछ बच्चे हैं जो लगातार अब इधर आसपास दिख रहे हैं। लेकिन पूर्णतः कह सकते हैं कि जो एक बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी यहाँ पे थे अब वो नहीं दिख रहे हैं। गाड़ियों का आवागमन खोल दिया गया है, बैरिकेडिंग खोली जा रही है, बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। कुल मिलाकर शाम होते होते ये आंदोलन जो है वो ख़त्म हो गया। आंदोलन की उपलब्धि क्या रही ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी टीआरई 4 को लेकर विज्ञापन का कोई भी खबर नहीं है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल कि इस आंदोलन की उपलब्धि क्या होगी। थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे, अंदर आते हैं बच्चों से, दो चार बच्चे जो दिख रहे हैं। लेकिन पूर्णतः ये कह सकते हैं कि अब आंदोलन अपने आखिरी पड़ाव पे था और शाम होते होते बैरिकेडिंग खोल दी गई है। अब गाड़ियों का आवागमन शुरू कर दिया गया है, अब आंदोलन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं किसकी जीत कहलाएगी, बच्चों की जीत होगी या पुलिस की जीत हुई है, ये अब भी सवाल है। क्योंकि बैरिकेडिंग तो खोल दिया गया है, बच्चे अब अपनी मांग किस तरीके से आगे रख पाएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अभी भी झड़पों का जो सिलसिला है वो लगातार है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको हटाया जाए और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। ये अपने आप में बड़ा और आक्रोशित आंदोलन होते जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सवाल ये भी है कि आंदोलन को ख़त्म करने की जो कवायद थी वो पुलिस की, वो अब फिलहाल देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दल बल की पूरी तैनाती थी सुबह से ही, लेकिन अब आंदोलन ख़त्म हो चुका है। बैरिकेडिंग खोल दी गई है, गाड़ियाँ जा रही हैं। दल बल की तैनाती काफ़ी बड़ी थी और सुबह हमने आपको खबर अनफिल्टर्ड पे ये वीडियो सारे दिखाए थे कि किस तरीके से अभ्यर्थी डटे हुए थे। बरसात हुई लाठी डंडों की, उसके बाद भी दोपहर में भी 3-4 बजे तक भी अभ्यर्थी इसी जगह यहीं डटे हुए थे। लेकिन फिर से दोबारा लाठियां बरसाई गई यहाँ पे और ज़्यादातर अभ्यर्थी अब वो यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ भी अब कोई दिख नहीं रहा है। तो अपने आप में बड़ा सवाल कि क्या अब ये आंदोलन ख़त्म है और इसके बाद क्या होगा। मतलब 8 मई को जो बड़ा आंदोलन होना था वो दिन हमने देख लिया, शाम होते होते आंदोलन कमज़ोर पड़ा, या वाकई अभ्यर्थियों की जीत हुई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एट द एंड अंत में क्या निष्कर्ष निकला इस पूरे आंदोलन का, आज पूरे दिन भर का, ये बड़ा सवाल है। अभी भी पुलिस से झड़प हो रही है, कुछ बच्चे हैं जो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा अपडेट हम जाने, क्या हुआ था शाम में 3-4 बजे के बाद, क्या हुआ यहाँ पे? 3-4 बजे के बाद अचानक पुलिस लाठी चार्ज कर दी और भगदड़ मचा दी और 2 से 3 बार फिर लड़के वापस आए, फिर वापस गए। ना कोई किसी तरह की रिस्पॉन्स ली गई। जिस चीज़ के लिए आया था विद्यार्थी छात्र हज़ारों की संख्या में आया था, बहुत अभी तक में शांतिपूर्ण सारा हुआ। सुबह में कई लड़के को घायल कर दिया गया मार के। फिर छात्रों ने इतनी जिद ठान ली थी कि अब मरना और जीना के बीच में जूझ रहे हैं, तो वह इस चीज़ के लिए भी करते रहे और आए आगे, फिर वापस आए लड़के, फिर बारिश में भीगे। बारिश में भीगने के बाद बच्चे डटे हुए थे, बारिश में सभी लोग डटे हुए थे, यहाँ पे रहे। और इसके बाद उसके बाद पुलिस लोगों ने एक बार लाठीचार्ज किया और सबको निकाल दिया बिना कुछ कहे हुए। न मकसद जाना, न कुछ जाने, न कोई हम लोग का कुछ न निर्णय निकला। हम लोग टीआरई 4 के लिए छात्र थे, टीआरई क्षेत्र। तो आंदोलन मतलब आज क्या हुआ, आज आंदोलन की क्या है, जीत है या हार है, या क्या निष्कर्ष निकला? कोई निष्कर्ष के तक नहीं पहुंचने दी, ना कोई सरकार के तरफ से कोई इसकी रिस्पॉन्स ली गई और ना ही या छात्र को पुलिस प्रशासन इसे जोर शोर से इसको भगा दिया भीड़ को। यानी दोपहर में एक बार लाठी चली थी, उसके बाद कितनी बार लाठी चली? 2 बार और लाठी चली। किसी भी पुलिस का नेम प्लेट नहीं है, किसी का भी नहीं नेम प्लेट है। ये सब गुंडा ना है जी। आप ईमानदार पुलिस वाले तो नेम प्लेट को नहीं, नागरिक नहीं है, हम लोग को ऐसे शोषण किया
किया जाएगा, ऐसे मारा जाएगा हम लोग को। आखिरकार अभ्यर्थियों का जो समूह था, जो नेतृत्व करता थे दिलीप कुमार, उनके तरफ से क्या मैसेज है, आगे क्या दिलीप होगा? कुमार को उठा लिया, डिटेन कर लिया गया फर्स्ट टाइम ही, और अभी तक उनको नहीं है आंदोलन। क्या अपडेट है उसके बाद, वो कहाँ के बारे है? में कोई अपडेट नहीं है, कोई कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद अभ्यर्थियों को कौन लीड कर रहा था? अभी सबको सब अपने बैठे खुद ही हुए थे। हाँ, सब लीडर ही थे, और जो अपने कुछ अधिकारी दोपहर में आए थे बात करने के लिए, क्या हुआ फिर? कोई अधिकारी बात किसी से नहीं हुआ था, सबके सब उस साइड बैठे रहे और इस साइड के छात्र आंदोलन करते रहे, आवाज लगाते रहे, इसका कोई सुना नहीं गया। तो देख सकते हैं आप, जो आखिरी निष्कर्ष के तौर पे अगर हम देखें तो दोपहर 2-3 बजे तक तो हमारी यहाँ पे मौजूदगी थी, लेकिन जब 1-2 घंटे के बाद हम फिर वापस यहाँ आए हैं तो खबर यही है कि वापस 2-3 बार डंडे बरसाए गए हैं और उसके बाद ज़्यादातर अभ्यर्थियों को यहाँ से भगा दिया गया। अब ये पुलिस की जीत है, अभ्यर्थियों की हार है, या फिर ये तंत्र की जीत है, जिस तंत्र में नौकरी की गुहार लगा रहे थे अभ्यर्थी और पिछले 2-2.5 साल से बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे, ये तंत्र कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों पे हावी है। और आप देखिए माहौल ये क्या है, अभी भी तैनाती तो इस तरीके से है, लग रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जंग छिड़ा हुआ था, यहाँ पे लग रहा है कि गोलीबारी हुई थी, उस तरीके से पुलिस बल की तैनाती है। और ये तैनाती किसके लिए है? ये तैनाती छात्रों के लिए है, उसी छात्रों के लिए जो कि इस बिहार के नागरिक है, वो पटना के नागरिक है, उस देश के नागरिक है, अपने ही नागरिक के साथ, अपने ही छात्रों के साथ पुलिस बल की इस तरीके से तैनाती और ये दुर्व्यवहार बहुत कुछ बयां करता है, कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। माहौल तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि शाम हो चुका है और सुबह से आंदोलन उग्र था, आक्रोशित था, बच्चों की मांग थी, नौकरी चाहते हैं बच्चे और कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन तस्वीरें ऐसी हैं कि लगातार सवाल करना लाजमी है। देखना होगा आखिर आज के बाद, यानी 8 मई जो आज आंदोलन का दिन था, इसके बाद कल से किस तरीके से आक्रोशित आंदोलन को क्या रूप दिया जाएगा और बच्चों की जो मांग थी वो कितनी पूर्ण हो पाती है। दोपहर में जब आंदोलन यहाँ पहुँचा तो छात्र नेता दिलीप को डिटेन किया गया था, उसके बाद से कोई बड़ी जानकारी है नहीं। छात्र खुद भी एकजुटता दिखाते हुए यहाँ पे डटे हुए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे चीज़ें वैसी अब समान तरीके से दिखाई नहीं देती हैं। शाम होते होते क्या कुछ हुआ पता नहीं है, बस बच्चे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं तो सिर्फ बस पुलिस बल की तैनाती है, पुलिस खड़े हैं, डंडे बरसा रहे हैं, भगा रहे हैं और जाम खाली करवा रहे हैं, बैरिकेडिंग हटा दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।